हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th के ग्राफी विधि का टॉप 4 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आने का कुछ चांसेस है। चलिए देखते हैं यह क्वेश्चन को बनाकर और इसको सीखकर। चलिए आज हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व पहले हम मानेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और 4x माइनस 2y और माइनस 4 को हम इक्वल टू 0 को हम समीकरण 2 मान लेंगे और देखेंगे। इसमें हम देखते हैं अब देखते हैं समीकरण 1 पे। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है? 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें हम देखते हैं, पहले हम 2x प्लस वाई को यहाँ छोड़ेंगे और माइनस 6 है उसको हम ये साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 6 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस 6, 0 हो जाएगा। फिर वाई को हम छोड़ देंगे और इधर लिखेंगे 6। यहाँ 2x है तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x। अब हम x में क्या रखेंगे कि अच्छा कट के y बराबर आ जाए। पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, लिखेंगे x y। अब हम x में ऐसा मान रखें जो 0 के सामने आए, 0 के आसपास में आए। तो हम चलिए इसको मान लेते हैं एक। 0 को 1 मानेंगे, x को 1 मानेंगे तो 2 में हम 1 इंटू कर देंगे, क्या बचेगा? 2 बचेगा। और 2 को हम माइनस 6 से घटा देंगे तो 4 बचेगा, तो y इक्वल टू 4। अब हम मानते 2 और 2 के लिए क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। तो मान लिया 2 और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो 6 में हम 4 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 6 में 4 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 2 बचेगा। और एक लिखते हैं, और मान लेते हैं इसको 3। इसको हम 3 मान लेंगे तो 3 में हम 2 से इंटू करेंगे तो क्या बचेगा? 6 आएगा। 3 इंटू 6, 6 में माइनस 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। पहला समीकरण हो गया कंप्लीट। अब मान करते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है? 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये है ना। तो हम 4x को यहाँ छोड़कर 2y को हम माइनस 4 को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 4। यहाँ आ जाएगा 4। अब क्या करते हैं? माइनस 2y को छोड़ देंगे, 4x को इधर ले जाएंगे तो यहाँ 4 है और माइनस 4x उधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा? माइनस 4x। यहाँ माइनस है इधर प्लस है तो हम पहले 2y माइनस 2y इक्वल टू 4x माइनस 4x लिख लिए। फिर y इक्वल टू इधर कर जाएंगे तो 4 माइनस 4x बराबर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? माइनस 2। माइनस 2 यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, पर ये दोनों से हम y यहाँ छोड़ कर इस दोनों से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 4 प्लस 4x बटा माइनस 2। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू 4x माइनस 4/2। यहाँ हमारा आता है y इक्वल टू 4x माइनस 4/2। अब हम इसमें x का मान क्या रखें जो 2 से भी कट जाए, या प्लस माइनस के बाद 2 से कट जाए और 0 के सामने आए। चलिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं, पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। लिखते हैं x, यहाँ y।
हम क्या मान लें, x को। चलिए हम x को ना 1 मान लेते हैं। तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4, और 4 में 4 माइनस हो जाए क्या बचेगा 0, और 0/2 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। अब हम मान लेते हैं इसको 2, तो 4 2 जा क्या होता है 4 2 जा 8, 8 में हम 4 माइनस कर रहे हैं तो क्या बचेगा 4 बचेगा, और 4/2 मतलब 2 से हम 4 को काट देंगे तो कितना बचेगा 4 को मतलब 2 बचेगा। तो इसे हम क्या माने थे 2, अब बच क्या रहा है हमारे पास 2। अब हम इसको मान लेते हैं 3, तो 4 तिया 12, अब 12 में 4 माइनस हो जाए कितना बचेगा 12 में 4 तो 8, और 2 से उसको काट देंगे तो कितना बचेगा 4। अब दोनों का निकल गया। अब चलिए बनाते हैं ग्राफ। पहले कैसा ग्राफ बना लेंगे और देखेंगे पहला बॉक्स में क्या हमारा आता था। देखिए पहला बॉक्स में क्या है 1/4, मतलब x 1 है y 4 है। अब हम देखेंगे कि x की तरफ 1 कहाँ है। देखिए x की तरफ 1 यहाँ है, और y की तरफ 4 कहाँ है। तो देखिए 4 यहाँ है, x की तरफ 1 यहाँ है 4 यहाँ है, तो इसके सीधे एक लाइन यहाँ लाएंगे 4 में और यहाँ पर मिला देंगे, एक बिंदु कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि दूसरा क्या है, दूसरा 2 और 2 है, मतलब x भी 2 है y भी 2 है। तो हमारा x की तरफ 2 कहाँ है यहाँ है, और y की तरफ 2 कहाँ है यहाँ है। तो हम इसको यहाँ से लेंगे सीधा, यहाँ पर एक बिंदु कर देंगे। देखिएगा अब ग्राफ में कीजिएगा, ग्राफ में ठीक से आएगा। अब हम देखते हैं कि x की तरफ 3 यहाँ है, एक 3 एक 0, मतलब x 3 और y 0 है। तो चलिए हम ग्राफ में चलते हैं। तो हमारा x की तरफ 3 यहाँ है और y 0 था, यानी हमारा 3 यहाँ पर आके एक बिंदु हो जाएगा। अब इसको एक सीधा लाइन खींचा जाएगा। चलिए एक लाइन खींचते हैं हम। लाइन ऐसा ही आएगा, बिंदु यहाँ होगा। आप ग्राफ में कीजिएगा, ग्राफ में ठीक से आएगा, ग्राफ में सॉलिड आ जाएगा आपका। अब चलिए देखते हैं दूसरा वाला में देखिए पहला x 1 था और y 0 था, मतलब x 1 है और y 0 है, तो y 0 मतलब मूल बिंदु है ना, और x क्या है x 1 है, तो एक यहाँ बिंदु हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ एक 2 और 2 है, यानी ये भी 2 है वे भी 2 है, तो इसका बीच में यहीं आ जाएगा। और देखेंगे तीसरा x 3 है y 4 है, तो x 3 y 4, तो एक यहाँ आ जाएगा, यानी इसका प्रतिच्छेद यहाँ हो रहा है, यानी इसका x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर भी 2 हो जाएगा, यानी इसका x और y 2 है। यही इसका आंसर है। आई होप आपको अच्छी तरह से ग्राफी विधि समझ आ गई होगी, या नहीं आई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा समझाऊंगा। और तो आपको ये 3 क्वेश्चन दिया था, इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा बनाकर, यही क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम पर। थैंक्स, धन्यवाद। फॉलो एंड लाइक जरूर।